एक समय की बात है, गौतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये ये सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दें। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगर वासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखा कर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्घी में चलिए। पंडित के बग्घी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्घी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सहसम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपये दिए थे, इसकी जानकारी मिली है। ये पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपये हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपये देता हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। कहानी से सीख, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। बीमार राजा के इलाज की कहानी। सालों पहले कृष्णा राज्य में एक राजा का राज हुआ करता था। वो राजा काफी हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद था तो वो था खाना। उसे हर दम कुछ न कुछ खाने का ही मन करता था। हर दम खाते रहने से उस राजा को मोटापे की परेशानी हो गई। होते होते मोटापा इतना बढ़ गया कि वो राजा बीमार रहने लगा। हर बार डॉक्टर राजा को खाना कम खाने की सलाह देते थे ताकि राजा का मोटापा कुछ कम हो सके, लेकिन राजा अपने खाने की आदत को कम नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोबारा उसने एक डॉक्टर को दिखाया। उसने भी राजा को खाना कम करने की ही सलाह दी। इस बात से राजा को काफी तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राज्य में ऐलान करा दिया कि जो मेरा अच्छा इलाज करेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इस ऐलान के साथ राजा ने एक शर्त भी रखी कि जो भी उसके इलाज में नाकाम होगा उसके सिर को कटवा दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी कर दी कि कृष्णा राज्य के राजा के पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा है। 1 महीने में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को जानते ही राजा परेशान हो गया। डर के मारे अब उसे नींद ही नहीं आती थी। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष को जेल में डलवा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे महीने भर के लिए कैद कर लो। इससे ये पता लग जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी कितनी सही व कितनी गलत है। भले ही राजा ने ज्योतिष को जेल में डाल दिया हो, लेकिन उसके मन का डर बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा का खाना पीना भी कम हो गया। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा की भूख मर सी गई थी।
होते होते 1 महीना बीतने को आया। राजा अपनी मौत की चिंता और डर के चलते ज्यादा खा नहीं रहा था, जिस वजह से उसका वजन भी पहले से कम हो गया। जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, राजा ने उस ज्योतिष को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उसे राजा के पास लेकर आए, तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी। देखो, मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई है। अब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा, ताकि तुम आगे से ऐसी गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान न कर सको। मुस्कुराते हुए ज्योतिष ने राजा से कहा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक नज़र शीशे पर डाल लीजिए। देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी की वजह से आज आपका शरीर कैसा हो गया है, और जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे। आज आप खुद को आईने में देखकर पहले से स्वस्थ कह सकते हैं। आपका वजन बढ़ने के बजाय घटा ही है। ज्योतिष की बात सुनते ही राजा ने शीशे की तरफ देखा। खुद को देखकर राजा हैरान हो गए। उन्हें काफी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 1 महीने से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर मैं इतना परेशान हो गया था कि खुद को एक नज़र देख तक नहीं पाया। सच में पहले के मुकाबले मेरे वजन में काफी अंतर आया है। राजा को जवाब देते हुए तुरंत ज्योतिष ने कहा, आपका असली डॉक्टर मैं हूँ। मैंने आपका वजन कम कर दिया है और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। मैंने सिर्फ आपको एक डर दिखाया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिष बनकर आपकी परेशानी का हल कर रहा था। मैंने एक डर दिखाया और आपने खाना कम कर दिया। नतीजन आज आप पहले के मुकाबले स्वस्थ लग रहे हैं। राजा को उसकी बात एकदम सही लगी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसे मुंह मांगा इनाम दिया। इनाम देने के बाद राजा ने थोड़ा सोचा कि जब मौत के डर के कारण खाना कम करने से स्वास्थ्य पर इतना सुधार हुआ है, तो अधिक खाना नहीं चाहिए। ये सोचते ही राजा ने निश्चय कर लिया कि आगे से कभी जरूरत और भूख से ज्यादा खाने का सेवन वो नहीं करेगा। देखते ही देखते राजा की सेहत एकदम ठीक हो गई। उनका वजन नियंत्रित रहने लगा और जिन बीमारियों से वो परेशान थे वो कम हो गईं। कहानी से सीख। कहानी से पहली सीख यह मिलती है कि सबसे बड़ा डर मौत का होता है। मौत को पास देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। दूसरी सीख ये कि भूख से ज्यादा खाने से इंसान बीमार हो जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए।